हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आज हमारे साथ हैं मिस आकांक्षा जैन, जो कि यूपीएससी, जो कि इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें आईईएस सेलेक्टेड है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस सेलेक्टेड है। तो आकांक्षा जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ इस इंटरव्यू के लिए। और आज बेसिकली हमारा एम ये है कि बहुत सा यूथ इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे हम लोग इस पूरे इंटरव्यू में। तो सबसे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, लोगों का ड्रीम होता है ये यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए जो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सर बिल्कुल आपने सही कहा। बचपन में जब हम स्कूल्स में होते हैं तब हमें यही लगता है कि या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो तभी आपका ये इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम निकल पाएगा, लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बचपन से एक ठीक ठाक स्टूडेंट थी, पर ऐसा नहीं है कि बहुत तेज थी। एक रटने वाला बच्चा जैसा होता है, मैं वैसे ही रटने वाले बच्ची ही थी। पर विद टाइम जब आप सीरियसनेस जब आ जाती है आपकी लाइफ में, कभी कभी किसी की स्कूल में ही आ जाती है, किसी की आफ्टर स्कूल कॉलेज में आती है और किसी की कॉलेज के बाद आती है। तो जब आप सीरियस हो रहे हो अपनी पढ़ाई को लेके, तब आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर कर सकते हो। मैंने एक चीज़, अगर आप ये भी देखें, मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताऊंगी, होप आप समझ पाए। मैं 6th to 12th क्लास तक MLB गवर्नमेंट स्कूल में सेकेंड और थर्ड आती थी हमेशा से। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी आ जाती थी, पर कभी फर्स्ट नहीं आती थी। फर्स्ट आने वाली बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची थी, जिसको सब प्रेज करते थे, सब एनकरेज करते थे। बट एट दी एंड 12th क्लास में शी कुड नॉट गेट इट, मतलब फर्स्ट रैंक नहीं आ पाई, मैंने ले आई। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट आने से तो कुछ भी नहीं होता। लाइफ के इतने सारे फेलियर्स के बाद जब आज से 2 साल पहले जब मैं उस बंदी से मिली, तब मैंने उससे पूछा कि, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, पर मैंने पूछा कि क्या चल रहा है। शी वॉज टेरिबली फेल्ड इन हर लाइफ, टेरिबली। I somehow try to give her little bit motivation कि it's not too late, she can also get it up and do the things, but still उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको लगता था कि आज की डेट में, even I myself imagined her as a collector or IPS officer in my dreams, literally in my dreams. At that time आप सोचो 6वीं से 12वीं क्लास तक का बच्चा क्या सोचता है जो फर्स्ट आ रहा है उसके लिए। मैं हमेशा सोचती थी ये कुछ बड़ा करेगी, मैं कहीं पीछे देखूंगी इसको। फिर जब मैं मिली 2 साल पहले, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये नहीं है जो हमेशा से राइज कर रहे हो वो आगे भी राइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको कंटिन्यू रख पा रहे हो ना, दैट इज योर इंटेलिजेंस। आप एक समय तक रख रहे हो तब तक इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस इज अ लॉन्गर प्रोस्पेक्ट। आप उसको लंबे टाइम तक रख रहे हो तब वो आपकी इंटेलिजेंस है। आप कभी भी ये नहीं सोचो कि सब स्कूल में इंटेलिजेंट है वो कॉलेज में होगा, जो कॉलेज में इंटेलिजेंट है वो लाइफ में आगे एग्जाम्स में होगा। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो अगर टॉपर है शुरू से, तो उसके लिए ये जरूरत है कि आगे तक मेंटेन रखे, कंटिन्यूटी रखे। और जो नहीं है तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी कि वो कभी भी टॉपर बन सकता है, कभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज था। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को खास करके, जैसे आईईएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्कूल के टाइम से प्रिपरेशन करना चाहिए कि कॉलेज टाइम में प्रिपरेशन करना चाहिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपरेशन का टाइम, वो बेस्ट टाइम क्या है जब उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? ओके सर, ऐसा है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है, तो बेस्ट टाइम अगर आप बात करें तो ये है जब हम कॉलेज एंटर कर रहे हैं। कॉलेज के साथ साथ सारे सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं। आई वॉज मेंटोर फॉर अनअकैडमी फॉर गेट IAS फॉर 2 years। तो मैंने वहाँ पे उन बच्चों को ज़्यादा देखा है जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे ऑनलाइन, और उनको मैं हमेशा ये बोलती थी कि जब कॉलेज में नेटवर्क आया ना, तब आप भी नेटवर्क कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, जिससे भी कर रहे हो उससे आप पहले नेटवर्क कर लो, फिर आप अपने कॉलेज के सिलेबस को देखो और उसके कॉलेज के सिलेबस पे भी आप अच्छे मार्क्स लाओगे और एट द एंड आपका एक गेट और एक IAS का सिलेबस हो जाएगा। इन दैट वे आप जो है 3rd ईयर ऑफ कॉलेज तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मैक्सिमम 4 ईयर में तो आपका पूरा हो चुका होगा, सब कंप्लीट हो चुका होगा। तो आई थिंक अगर आप अर्लियर स्टार्ट करते हो तो बेटर है, बट इट्स नथिंग लाइक मैंने खुद भी नहीं किया, मैंने पूरे कॉलेज टाइम पे नहीं प्रिपेयर कर पाया, तो मैंने आफ्टर कॉलेज स्टार्ट किया। मेरे ख्याल से होपफुली इस आंसर से बच्चों को क्लियरिटी मिल गई होगी कि कब से स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन।
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि कई बार हर स्टूडेंट को पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती और लाइफ में कई बार एग्जाम से रिलेटेड कई बार फेलियर फेस करते हैं। तो उस फेलियर से उठ के वापस से प्रिपरेशन के लिए या सक्सेस के लिए कैसे बढ़ना चाहिए, इस पे कुछ आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से। सर पहले तो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी दिमाग में आपको करना ज़रूरी है, मतलब मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि आप इस बड़ी फाइट पे जा रहे हो कि जिसमें बहुत लोग मिलने वाले हैं, बहुत आएंगे, बहुत फेलियर्स आएंगे, बहुत लोगों की फेलियर आपके सामने होगी। आपको दिमाग में ये रखना है कि इट्स नॉट 1 ईयर एग्जाम, यू कैन नॉट गिव द डेडलाइन कि बस 1 साल हुआ और फिर आप भाग लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम और आपको चांसेस भी देना पड़ेगा। यू कैन नॉट इवन पिटी ऑन योर सेल्फ कि भाई मेरे से नहीं हो पाता, मेरे से नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। आपको अपने आप को भी चांस देना है और ये दिमाग में रखना है कि होगा होगा, मेहनत करने से होता है, सही रास्ते पे चलने से होता है, तो आपको समय देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर फेलियर बहुत आ रही है तो पहले तो आपको आपका इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आ रही है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने प्रीलिम्स 2 बार नहीं निकाल पाया, तो मुझे तीसरी बार में समझ में आया कि रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि मैंने इतने रिवीजन नहीं किए थे कि मैं फटाक से क्वेश्चन कर पाऊँ अपने एग्जाम में। तो जब मैंने 2 बार की फेलियर के बाद तीसरा प्रीलिम्स लिखा तो मुझे समझ में आया कि अब तो मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर में कि आई जस्ट रीड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, नॉट द होल क्वेश्चन। लास्ट लाइन में देखते थे क्या निकालना है, वोल्टेज करंट क्या निकालना है, देन सीधे ऊपर अगर देखना है तो, और या फिर सर्किट। इवन नेटवर्क की क्वेश्चन तो कभी पढ़ती ही नहीं थी, सिर्फ लास्ट कल देखती थी वीटीएच, ओके वीटीएच निकालना है, दैट्स इट। और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे एनालॉग हैं, सिर्फ लास्ट लाइन देखती थी निकालना क्या है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इतने बार मैंने कर चुके थे कि मुझे इवन प्रोसीजर्स सारे पता होते थे। तो आपको रिवीजन बहुत करना पड़ा, तब जाके मुझे पता चला कि चलो 2 बार की फेलियर के बाद नेक्स्ट टाइम मैं प्रीलिम्स कैसे निकालूं। 2 बार मेंस गलत तरीके से लिखने के बाद तीसरा मेंस सेम चीज़ मैंने रिपीट की। 2 बार गलतियां कर रही थी कि पूरा सिलेबस बैठ के करना है, सब कुछ करना है, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, सारी थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल सब करना है। गलत था, सब कुछ नहीं करना है, सब कुछ की प्रिपरेशन कर भी नहीं सकते। पेपर बनाने वाला भी सब कुछ के लिए नहीं बनाता है कि सबको ही कर दे, ऐसा उसका पेपर सेट करने का उसका माइंडसेट ही होता है कि एटलीस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सॉल्व बाय स्टूडेंट, इवन द टॉपर भी 70% ही कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो एक रैंक लानी है, तो 70% भी बहुत है ना, 70 नहीं तो 60%। तो मैंने लास्ट मेंस में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। तो ये सब कैसे पता चला, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट किया। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको फेलियर मिल रही है, थोड़ा समय लीजिए, अपना नेक्स्ट जो है सर्कल, एग्जाम का सर्कल स्टार्ट करने से पहले अपने आप को समय दीजिए। दूसरा, अपने रूटीन को ना चेंज करिए। आपका रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फेलियर आ रही हो, चाहे सक्सेस आ रही हो, चाहे एक एग्जाम निकल भी गया हो और सेकेंड स्टेज पे पहुंचे हो, सेकेंड स्टेज हो गई है या थर्ड स्टेज भी आ गई है, क्योंकि आप देखेंगे इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट ईयर के पेपर में सिर्फ 1 महीने का समय होता है। जो स्टूडेंट इंटरव्यू को दे के सोचते हैं कि हो गया, अब कुछ नहीं पढ़ना है, और जब इंटरव्यू से फेल हो जाते हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स है वो खतरे में पहुंच जाता है। क्योंकि आप तो एक जर्नी में हो ना, जर्नी में जब तक एंड में फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, आपको नहीं छोड़ना है उस चीज़ को। तो ये चीज़ है, आपको कंटिन्यूटी चेंज नहीं करना है, आपको आपके शेड्यूल को मेंटेन करके रखना है। तो सेकेंड ये है कि आपको कंटिन्यूस फेलियर से अगर राइज होना है, तो आपको आपके आपको पर डे को सिंक्रोनाइज करना है। आपको मंथली नहीं प्लान बनाने, आपके डे प्लान होने चाहिए। अगर मेरा आज का एक दिन अच्छा गया तो मतलब मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है, दैट्स इट। ओके, मतलब बेसिकली ये है कि जो मैसेज है वो ये है फ्रेंड्स कि फेलियर से भी आप लर्निंग लें, पहले तो उससे सीखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेलियर की लर्निंग भी आपको काम आएगी। और दूसरा, फेलियर कितना भी कुछ हो, कंटिन्यूटी जरूर बना के रखें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी बनाएंगे तो ही आपको आगे सक्सेस मिल पाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था थोड़ा सा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ उसके बाद से अभी तक का सबसे मेमोरेबल मोमेंट, जब आपको एक लगा हो कि भाई हाँ अब मैंने सक्सेस पा ली है, इस तरह का कुछ फील आया, कोई एक मेमोरेबल मोमेंट? सर वैसे तो इतने सारे अच्छे मोमेंट है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो पहला एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट तो वही होता है जब रिजल्ट जस्ट आता है, मतलब यू कुडंट बिलीव कि वो लिस्ट में जो नाम है वो आपका है। आप 10 बार चेक करते हो, ऊपर से, नीचे से, साइड से, रोल नंबर सब चेक करते हो। चलो वो सबके लाइफ में आता है जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो ये मोमेंट था जब मेरी मम्मी को फील हुआ था कि इसका बड़ा एग्जाम निकला है। मम्मी लोग बहुत ही इनोसेंट होती है, उनको समझ नहीं आता है कि किस लेवल का पेपर है। अब लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारा यूथ है या जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं,
तो उनके लिए एक मैसेज की लाइफ में अगर फेलियर्स भी आए तो किस तरह में सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है, या कोई स्पेशल मैसेज जो आप उनको देना चाहती हैं? यस सर, सबसे इम्पॉर्टेंट है सर, मतलब मैं आज के यूथ की बात करूं तो अब जनरेशन चेंज हो गई है। आजकल जनरेशन 4 साल में ही चेंज हो जाती है। तो जैसे जो अभी प्रिपरेशन फेज में है उनके लिए एक अलग ही तरीके के चैलेंजेस हैं, एक अलग तरीके की सुविधाएं भी हैं। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो उनके लिए एक सुविधा है, पर एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन है। पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया इन अ रिगरस वे एंड नॉट इन अ गुड वे राइट नाउ। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, हर चीज़ का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड है। मैं कहती हूँ कि आपकी जर्नी आपकी खुद की होगी। मतलब आई कैन सी, आई नो कि आप जब प्रिपरेशन की लगातार करते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, वर्ष ईयर बाय ईयर होते जा रहे हैं, तब आपके साथ के लोग कहीं पहुंच गए होंगे, उनकी आपको लगेगा कि वो आगे पहुंच चुके हैं, हम पीछे होते जा रहे हैं, हम और पीछे, हम रुक गए हैं, हम गिर चुके हैं, ऐसी भी फीलिंग आएगी। मेरे साथ भी आई थी। तो उस समय आपको ये देखना है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, क्योंकि उनका लक्ष्य छोटा था, वो जल्दी पहुंच गए, आपका लक्ष्य बड़ा है, आपको समय लग रहा है। तो एक ये चीज़ है कि आप अपने लक्ष्य पे, आप अपनी जर्नी अपने हिसाब से देखिए, दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि दूसरों की जर्नी अलग है, उनकी डिफिकल्टीज अलग है। दूसरा, सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूज़ करना शुरू करिए। इट्स नथिंग लाइक कि इट्स ऑल अबाउट कि वो आपका समय बर्बाद करती, बिल्कुल भी नहीं। आई माई सेल्फ यूज सोशल मीडिया एज अ मोटिवेशन। मैं पूरा लॉकडाउन निकल गया था, प्रॉब्लम हो रहा था, बट मैंने उसको एज अ फिटनेस का मैंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। उसमें मैं अपनी डेली फिटनेस वीडियोस डाल के उसको खुद को एनकरेज करने का काम करती थी। और एट द सेम टाइम मैं ये सोचती थी कि अगर फिटनेस के लिए आप एक एक्स्ट्रा रन मार सकते हो, एक एक्स्ट्रा आपने राउंड ले लिया है और आपको जो फीलिंग आ रही है कि यू कैन पुश मोर, तो इसी तरीके से आप पढ़ाई को भी कर सकते हो कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकते हो, एक एक्स्ट्रा पुश मार सकते हो। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा सही वे में यूज़ करिए। तो आकांक्षा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बातें तो बहुत है, पर मेरे ख्याल से होपफुली यूथ को मैसेज क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों, एक लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब आकांक्षा जी को हमने इस इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया और उनका सेशन रखा, तो भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने फील की वो ये कि एक इतना बड़ा पद यूपीएससी आईएएस क्लास 1 ऑफिसर से ऊपर का पोस्ट बिल्कुल बहुत बढ़िया होने के बावजूद आपको अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें बड़े ही अच्छे से जो हम लोग को रिस्पॉन्ड किया और बहुत अच्छे से बिल्कुल डाउन टू अर्थ, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें, और जो इन्हें नॉलेज शेयर किया, क्योंकि कई लोग ये भी होता है कि इतने टॉप पे पहुंचने के बाद अपनी शेयर नहीं करते, भाई हम तो बन गया वो क्या। लेकिन ये हमेशा लगी रहती हैं कि समाज में भी मैसेज देने के लिए। और आज इंटरव्यू में आते समय भी इन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी अपने डिस्क्रिप्शन में शो कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी यूथ को या किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस हो तो वो उस पर पूछ सकता है। तो डेफिनेटली हम इसे शेयर करिएगा और करेंगे, और इसी तरह आगे भी हम आपके लिए सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लाते रहेंगे। और इसलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू आकांक्षा जी वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।